ऐसा क्यों किया आपने? जरूरी था। साहब मेरी एक बात मानो, उनको वापस भेज दो उस मोहब्बत की दुनिया में जहां वो जाना चाहते हैं। वो जीना चाहते हैं साहब। तुम्हारे साथी आशिक बनकर नहीं, सिपाही बनकर आए हैं यहां। साहब क्या है कि इश्क तो खुदा की देन है। मोहब्बत और जज्बात की लाश पे चल के हम कोई भी काम करेंगे वो खुदा को नागवार गुजरेगा। उनके कुछ वादे हैं मेरे साथ। वादा पूरा होएगा साहब, वादा पूरा होएगा। मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ। खैरू का सर उड़ जाएगा लेकिन कसम खुदा की होठ से आ की आवाज नहीं निकलेंगी। उनको जिंदगी दे दो साहब, रिहा कर दो उनको। तुम शायद भूल गए हो खेरू, मैं अपनी कुर्सी सीतापुर छोड़ आया हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे साथ है और उस जिम्मेदारी में ऐसे छिछोरे जज्बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं। आप ठीक उसी तरह ये बात कर रहे हैं जिस तरह कुर्सी पर बैठा हुआ एक नेता अपनी जिद और शान के लिए हजारों लोगों को जंग की आग में ढकेल देता है, उनको सिपाही का नाम देके, और बाद में उस सिपाही की बेवा और अनाथ बच्चों के पास भेज देता है एक तसल्ली बख्श चिट्ठी और थोड़े से रुपए और एक मेडल। अपनी जहालत का ये बेमानी लेक्चर तुम अपने तक ही रखो, क्योंकि मुल्क का हर सिपाही जानता है कि उसके जिस्म पर वो खाकी वर्दी जो उसका मान है, वो वर्दी उसका कफन भी बन सकती है। ओ, ठीक कहा आपने। और अगर वो मौत के कफन से बाहर निकलना चाहे तो आप जैसे नेता उसको जिंदा ही दफन कर देना चाहते हैं। और जॉनी और बैजू तो सिपाही भी नहीं है आपके, कैदी हैं वो, सिर्फ कैदी जिनको आपने जिंदगी की भीख दी है। आपने, एक जेलर ने। और एक जेलर के लिए तो कैदियां की जिंदगी वैसी ही होती है जैसे कसाई खानों में भेड़ बकरियां की, जो हर रोज कटती हैं, मरती हैं, लेकिन जिनकी लाचार आंखों की तरफ कोई नहीं देखता। वो आंखें जो रोती हैं, चिल्लाती हैं, जीना चाहती हैं, लेकिन इन कैदियों को तो यहां पे भेड़ बकरियां भी नहीं, कुत्ते समझ के लाए हैं आप। शिकारी कुत्ते, सिर्फ इसलिए कि आपकी मेडल वाली पट्टी पर एक मेडल और लग जाएगा, सिर्फ इसलिए कि ये कुत्ते आपके लिए आपके बीवी बच्चों का बदला ले सकते हैं। अब एक बात मेरी भी सुन लो। विश्व प्रताप सिंह है मेरा नाम। सिंह शेर को कहते हैं और विश्व प्रताप सिंह एक शेर की तरह जिया है और एक शेर की तरह ही मरेगा वो। और शेर को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद ले सकता है। तुम जैसे बेवकूफ लोगों को तो मैं भुला सकता हूं खेरो, लेकिन अपनी जेल के उन 380 कैदियों को नहीं भुला सकता जो मुझे अपनी औलाद की तरह ही अजीज थे और जिनको जेल की चार दीवारी में बीएसओ की गोलियों ने छिल्ली करके रख दिया। मैं उनके लिए लड़ूंगा। विश्व प्रताप सिंह दुश्मन की सरहद पर अकेला जाएगा, अकेला। मेरी चाहियों से वो दिल फेंक आशिक जो माशूक का हाथ थामते ही अपने हथियार फेंक देते, नहीं चाहिए। यही बोला था बीएसओ ने मेरे को, यही बोला था रेक्सन ने मेरे को। जज्बात को कुचल डालो, जज्बात को फेंक दो, हथियार उठाओ, हीना का खून कर डालो। अरे क्या फर्क हुआ आप में और उस रेक्सन में? हम तो कैदी हैं ना, कैदी च रहेंगे।
हमेशा कैदी रहेंगे, हमको रिहाई नहीं मिल सकती, हमको कभी रिहाई नहीं मिल सकती। इंसान जब अंधा हो जाता है खेरू, तो उसको रात और दिन के फर्क में तमीज नहीं रहती। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हारी आंखों पर से जहालत का पर्दा उठेगा और तुम उस फर्क को पहचान पाओगे।